नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम भाग्य और भविष्य में। दर्शकों, कहा जाता है कि भविष्य वो नहीं होगा जो हम कल के लिए सोच कर रखते हैं, बल्कि हमारा भविष्य वो होगा जो काम हम आज करते हैं। तो आखिर किस तरीके से हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, हमारे भविष्य में आने वाली परेशानियों को किस तरीके से ज्योतिष के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर और आप सभी के चहीते राहुल पुरी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार राहुल जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। राधे राधे नीतू जी। तो दर्शकों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तुरंत फोन उठाएं, नंबर्स पर कॉल करें और हमसे बात करें। तो राहुल जी, आज कौन सा विषय हम लेकर आए हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? आज का विषय नीतू जी ना आपका होगा ना हमारा होगा जी। आज का जो टॉपिक है वो हमारे दर्शकों का होगा जी। बहुत से लोग मेरे को क्वेश्चनरीज भेजते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी मेरी भौं फड़क रही है तो क्या होगा, अच्छा। मेरी आंख पलक फड़क रही है तो क्या होगा, कभी कभी मेरा बायां हाथ फड़कता है, बायां पैर फड़कता है, तो क्या ये कोई अशुभ संकेत है? आप लोगों के द्वारा ही दिए जाते हैं ये सब क्वेश्चंस मेरे पास। तो आज का टॉपिक ना मेरा ना मैम का, आज का टॉपिक होगा आप लोगों का, दर्शकों का टॉपिक होगा। आज हम बताएंगे कि शरीर के किस अंग के फड़कने के आपके जीवन पे शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर अंक ज्योतिष होता है, वास्तु शास्त्र होता है, आपका फलित ज्योतिष होता है, हस्तरेखा होता है। इसी तरीके से अंग ज्योतिष भी एक ज्योतिष का भाग है। जी। तो हम अंग ज्योतिष से आज ये आपको बताएंगे उसके हिसाब से कि आपके जो शरीर के अंगों के फड़कने से आपको वो शुभ संकेत होते हैं या अशुभ संकेत होते हैं। तो इसी पे हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे तैयार, तो नोट करते रहिएगा। बहुत ही अनूठी जानकारी एक बार फिर से राहुल जी हम सभी के लिए लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम शिव कुमार है। जी शिव जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं सबसे पहले। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1988। 14 सितंबर 1988। जन्म का समय और स्थान? जी, जन्म का समय है सुबह 5 बजे और स्थान है असम जी, गुवाहाटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं मिलिट्री में हूँ, आर्मी में। और जी, मेरा प्रमोशन काफी दिन से रुका हुआ है, सबका हो गया है, मेरा नहीं हो पा रहा है। मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, पर हो ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल, आप परेशान ना हो, बात कीजिए आप। शिव नाम बताया ना आपने अपना? जी शिव, आपका एक तो नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, भोलेनाथ के नाम पे आपका नाम है, काफी अच्छा नाम है। पत्रिका में सिंह लग्न है और कन्या राशि है। मेरे दोस्त देखिए, कई बार परिस्थितियां होती नहीं है, हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। बुरा ना माने, आप कहीं ना कहीं अपने स्वभाव की वजह से प्रमोशन नहीं पा रहे हैं। रिसेंटली या कुछ समय पश्चात पहले से आपका अपने सीनियर्स के साथ, आपका व्यवहार अपने सीनियर्स के साथ कैसा है? मुझे पहले तो एकदम टू बी फ्रैंकली बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता आपका व्यवहार अपने सीनियर्स के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब सही है। आप काफ़ी गुस्सैली नेचर के हैं, अगर वो लोग आपको प्रेशर करते हैं तो आप सहन नहीं करते हैं, ऐसा है सही या गलत? जी, मुझे इतना जी, शुरुआत में थोड़ा तू मैं हो जाती थी। तू मैं हो जाती। देखिए, हर जगह का वर्किंग एनवायरनमेंट अलग अलग होता है शिव, और जो कि आप आर्मी में बता रहे हैं, आर्मी का तो वेरी डेकोरेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे हमारे भारत के सबसे डेकोरेटेड लोग रहते हैं और सीनियर सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है उसकी बहुत ही वहाँ पे एक मान्यता दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। बॉस, आपको अगर आपका सीनियर टोकता है, बोलता है, अच्छा मुझे आप छोटी सी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको अभी रिसेंटली या कुछ समय पहले किसी प्रकार का कोई कोर्ट मार्शल वगैरह कुछ हुआ है क्या? ये कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ है। या उसकी परिस्थितियां बनी हो? बीच में थोड़ा सा एक मेरे सीनियर थोड़ा सा मेरे से नाराज हो गए थे। क्या हुई थी घटना? ये घटना ये हुई थी कि उन्होंने एक काम बोला था और वो काम करने में थोड़ा सा लेट हो गया था मेरे को, जबकि वो काम अर्जेंट था।
देखिए अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो गलती आपकी थी, बट आपने उसका विरोध करा। तो ये देखिए, ये आपकी कमी नहीं, बेसिकली आपके लग्नेश की कमी है। सूर्य आपके लग्नेश हैं, और सूर्य जो होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि व्यक्ति का जो ऊर्जा और स्रोत है वो एकदम हाई लेवल पे रहे, और वो आदमी हमेशा लीडरशिप की क्वालिटी में रहे। ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने में ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा आपको अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा हम आपको ज्योतिष से उपाय बता देते हैं। आप सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करिए, आप सुबह सुबह उठकर सूर्य देव को जल दीजिए, ठीक है, और कोशिश करिए अपने आप को शांत रखने की। ज्यादा से ज्यादा आप शांत रखेंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे, बहुत जल्द हो जाएगा। समय तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, समय की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कभी कभी इंसान के कर्म भी उसके भाग्य के बीच में आ जाते हैं मेरे भाई। तो आपके कर्म है जो आपके भाग्य के बीच में आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा सुधारिए, थोड़ा सा चेंज करिए। बाकी राधा रानी की मर्जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? हेलो। हाँ जी, राधे राधे। जी राधे राधे, आपका नाम बताएं। मैं आनंद बात कर रहा हूँ। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आनंद जी। 10 जून 1985। 10 जून 1985। जी जी, जन्म का समय और स्थान बताएं। जन्म का समय है हमारा सुबह 9 बजे। सुबह का कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे। और कहाँ पर हुआ था आपका जन्म? मेरा जन्म रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, रायपुर। तो बताइए आप क्या जानना चाहते हैं राहुल जी से? हमारा घर में सुख शांति नहीं रहता है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप आनंद जी? जी हम अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है गुरुजी। आपके संस्थान से हम कई सालों से जुड़े हुए हैं गुरुजी। हमारा समस्या ये है कि हमारे घर में सुख शांति नहीं रहता है। घर में आपस में विवाद रखते हैं, और वाइफ के साथ आपके विवाद रहते हैं या घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं? पहले तो क्लियर कीजिए इस बात को। घर में विवाद रहते हैं, वाइफ के साथ भी है, बच्चे के साथ भी है। अच्छा जी, एक दूसरे से किसी से बनता नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक दूसरे से किसी से बनता नहीं है। बनता नहीं है, ठीक है। कर्क लग्न की आपकी पत्रिका है, कुंभ आपकी राशि बनती है। देखिए आपने जब विवाह किया था तो आपने कुंडली मिलान वगैरह करवाया था अपना, या ऐसे ही हो गया था? गुरुजी कुंडली नहीं मिला था। कुंडली नहीं मिला था? जी नहीं। देखिए मेरे भाई, ऐसा है कि आपकी पत्रिका के अंदर तो मांगलिक दोष है संपूर्ण रूप से, ठीक है, और आपकी वाइफ की पत्रिका भी मैंने देखी नहीं है, तो मैं इस बात की पुष्टि से तो नहीं कह सकता कि मांगलिक दोष ही कारण है आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ों का। मगर आपको अपनी पत्रिका और अपनी वाइफ की दोनों की पत्रिका को एक बार अच्छे से उसका आकलन कराने की आवश्यकता है। तो हमारे टीवी स्क्रीन पे नंबर्स दिए जा रहे हैं, इन्हें सेव करके रखिए, और आप आराम से इन नंबरों पे बात करके पूरे तरीके से आकलन कराइएगा, और आप वहाँ बताइएगा मेरी राहुलपुरी जी से बात हुई थी टीवी पर, और ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है। बाकी जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो ये दिख रही है कि इस समय आपका गुरु जो है वो ठीक अवस्था में नहीं चल रहा है, नीच का है, जिस वजह से विवाहित जीवन और उससे संबंधित प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हो। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको पूजन तो करना ही करना है। अपने इष्ट गुरु जो आपके कुल गुरु हो उनका पूजन आप शुरू कर दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप ब्रह्मा जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। और ये काम आप तुरंत शुरू कर दीजिए। और बात रही आपके लिए सुटेबल पूजन की, तो वो पूजन तो पत्रिका के संपूर्ण आकलन के बाद ही मैं बता पाऊंगा। इतना समय हम लोगों के पास यहाँ पे नहीं है कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय आपको दे सकूं। बाकी आपके पास नंबर है, आप नंबर नोट करके रखिए। राहुलपुरी नाम ध्यान रखिएगा, भाग्य भविष्य का नाम ध्यान रखिएगा, और परोपकार फाउंडेशन का नाम याद रखिएगा। आपका काम जरूर बनेगा। फिलहाल आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। जी राहुल जी। बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को बता रहा था अंग ज्योतिष के हिसाब से कि आपके शरीर के ऐसे कौन से भाग हैं, उनका फड़कना आपको शुभ और अशुभ संकेत देगा। सबसे पहले बात करा जाए, अगर बाएं पैर की पहली उंगली फड़के तो आपको लाभ होगा, इसे एक अच्छा शगुन माना जाता है। आगे बढ़े, दाएं पैर की पहली उंगली फड़के तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। पांव की पिंडलियां फड़कती हैं तो ये आपके दुश्मन से परेशानी मिलने के संकेत हैं, और दायां घुटना फड़के तो उसे अशुभ माना जाता है। अशुभ संकेत और अशुभ मानना मतलब ये लाइफ में कोई अनहोनी होने वाली है,
या फिर आपका कोई नुकसान होने वाला है, तो अशुभ संकेतों को आप ये समझिए कि लाइफ के अंदर आपके कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव डलने वाला है। तो आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हें नोट डाउन करके रखिए। जैसे अभी मैंने बताया, दाएं पैर की उंगली फड़के तो इसके अशुभ संकेत माने जाते हैं, और पांव की पिंडलियां फड़के तो आपके दुश्मन से परेशानी आपको मिलेगी। तो दुश्मन से परेशानी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके जितने भी एनिमीज हैं उनसे आप संभल के रहिए, और या फिर आप किसी से नाजायज भिड़िए मत, थोड़ा कट के रहिए। बात करते हैं, दायां घुटना अगर फड़के तो उसे अशुभ माना जाता है, बायां घुटना फड़के तो वो शुभ संकेत होते हैं। बाई जांग फड़कती है तो वो अच्छा संकेत माना जाता है, यह दोस्त से मदद मिलने के संकेत है जी। दोस्तों देखिए, शरीर के ये जो भी भाग मैं आपको बता रहा हूँ, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। हमारे को बहुत से कॉलर्स, बहुत से लोग अपने टॉपिक्स भेजते हैं। कभी कोई पूछता है, मेरे पास बहुत से सवाल भी आते हैं कि गुरुजी मेरी आंख फड़क रही थी, तो क्या इसका कोई नेगेटिव संकेत तो नहीं है? तो देखिए, संकेत तो होते हैं, और इन संकेतों को अगर नज़रअंदाज हम करते हैं तो वो हमारा ही नुकसान करते हैं। ज्योतिष सीधा साधा सा एक रास्ता है। आप ज्योतिष को टॉर्च मानिए और अपने जीवन को अंधेरे का रास्ता मानिए। रास्ते पे अंधेरा है, कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, ज्योतिष तो एक टॉर्च है, रोशनी पड़ेगी, आपको रास्ता दिखेगा। अब मर्जी आपकी है कि रोशनी देखकर आपको पत्थर में जबरदस्ती पैर मारना है या फिर उससे कट के जाना है। तो इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं अपने शो के माध्यम से, आप सभी लोग इन टीवी पे जो नंबर दिखाए जा रहे हैं इन पे संपर्क करके, आपको भी कोई ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक के बारे में अब बात करनी चाहिए राहुलपुरी जी को, या आज के समय में समाज में ये बात चल रही है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए, तो भाग्य और भविष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये किसी का प्लेटफॉर्म नहीं, ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों की बात ज्योतिष को लेकर और अंधविश्वास को लेकर कोई भी बात आप करना चाहते हैं तो इस पर आपकी बात रखी जाएगी, आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपके कोई सजेशंस हैं या फिर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बेहिचक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल राहुल जी अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका नाम बताएं। मैं राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, कैसी हैं आप? हाँ जी जी, हम ठीक है, आप ठीक है गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हूँ, बताइए। हाँ जी, पूनम नाम है हमारा ना। हाँ जी, हमें ना लगभग 15 साल से, जब हम 15 साल के थे तब से हमारे शरीर में दिक्कत परेशानी है, हमेशा पेट से रिलेटेड दिक्कत रहती है, कभी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इतने डॉक्टरों को दिखा दिया है, इलाज करवा दिया है, लेकिन पेट की जो समस्या है वो दूर नहीं हो रही है बिल्कुल भी। इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, ना कुछ कामकाज में मन लगता है हमारा। डेट ऑफ बर्थ आप पूनम जी अपनी बता दीजिए मुझे। डेट ऑफ बर्थ हमारी 25 नवंबर जी 1990 का जन्म है जी। जन्म स्थान और जन्म का समय और जन्म स्थान? का समय है 8 बजे का सुबह। जन्म स्थान है हैदराबाद। गुरु जी इसका इलाज बताइए। काफी डॉक्टरों को हमने दिखा दिया लेकिन कुछ इलाज नहीं हो पा रहा है अभी तक। आपकी पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आपका पत्रिका मेरे सामने है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, कुंभ आपकी राशि बनती है। स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहते हैं। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य के घर के जो स्वामी हैं, जो ग्रह हैं, वो है मंगल, और इस वजह से ये कारण है जो आपको ये प्रॉब्लम शरीर के अंदर पेट से रिलेटेड रहती हैं। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, मंगलवार के दिन अपने हाथ से लाल रंग का कपड़ा, या ऐसे लाल रंग के कपड़े जैसे रेड टी शर्ट हो गई, या आप रेड कैप हो सकती है, आप लाल रुमाल हो सकता है, कुछ भी आपको किसी कोहड़ी को दान में देनी है। ध्यान रखिएगा, कोहड़ी को दान में देनी है। ऐसे नहीं कि आप बस काम करो किसी को भी दे के आ गए। वो व्यक्ति जो आपसे कपड़ा लेगा उसे वो अपने तन पे धारण करना चाहिए, ये बात सोच लीजिएगा। ठीक है जी। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, आपको मंगल की शांति करानी है वैदिक मंत्रों द्वारा। अच्छे से इसका काम आपको करवाना है, क्योंकि आप दवा तो ले चुकी हैं, अब आपको दुआ की आवश्यकता है, और दवा और दुआ अगर मिल गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। आप क्या करेंगे, आप मंगल की अच्छे से शांति करवाइए। अच्छे वैदिक संस्थान से शांति कराना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। मंत्रों का जाप सही तरीके से, सही उच्चारण में होना बहुत जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
जी गुरुजी, इस बात का मंगल से बहन ध्यान शांति रखिए और ये 2 काम आप करवाइए। अगर फिर भी आपको फायदा नहीं होता है तो आप मेरे जो नंबर है इन्हें सेव करके रखिए। आप इसके ऊपर कभी भी फोन करिए, मेरे से कांटेक्ट में आइए और मुझे बताइएगा जरूर। राधे राधे। जी जी गुरुजी, जी राधे राधे। और दर्शकों, राहुल जी के द्वारा यहाँ पर जो आपको उपाय बताए जाते हैं, कई बार पूजन भी आप बताते हैं राहुल जी। बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि राहुल जी तो हमें सजेशंस देते हैं लेकिन फिर भी हम पूजन वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, या कुछ उपाय हैं वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में वो आखिर क्या कर सकते हैं? देखिए नीतू जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पे किया है लिटरली, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए आजकल क्या होता है ना, बहुत से लोग आपसे बोल देंगे कि जी हम आपका पूजन करा रहे हैं, और वो लोग आपसे पूजन के लिए पैसे ले लेंगे मगर आपके लिए पूजन कराएंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जज करना है ये कि कोई व्यक्ति आपका पागल ना बनाए। मैंने इसीलिए यहाँ पे खुले खुले अक्षरों में बताया है कि क्या पूजन होना चाहिए, पूजन के बाद फिर आपको श्रेयोदान लेना है, दशांश हवन होना चाहिए। ये सब चीजें आप सामने वाले से पूछिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको ये सब चीजें नहीं बता रहा है तो इसका मतलब वो आपका पूजन अच्छे से नहीं कर रहा है। मेरे को आप ब्लेम तो कर देते हैं, ज्योतिषी को ब्लेम तो कर देंगे। बहुत फोन आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि राहुल जी आपने पूजा बताई, ये बताया, वो बताया, मगर कुछ हुआ नहीं। चर्चा को हम जारी रखेंगे राहुल जी। अगले कॉलर फिलहाल जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं। जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कनाडा से बात कर रही हूँ जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। मुझे अपने भाई के लिए पूछना है। मैं अपने भाई को यहाँ कनाडा में काम के लिए बुलाना चाहती हूँ पर उसका वीजा नहीं लग पा रहा है। वो बहुत परेशान हो रहा है वहाँ पर इंडिया में। ओके ओके, तो आप अपने भाई का नाम बताएं सबसे पहले। वैभव। वैभव। उनकी डेट ऑफ बर्थ? 2 मई 1989। 89। ओके। उनके जन्म का समय? 5:10 शाम की। ओके। और जन्म स्थान कहाँ का है उनका? बनारस। ओके जी, तो ये जानना चाहती हैं अपने भाई के बारे में। इनका भाई विदेश इनके पास जाना चाहते हैं। देवी जी, आपका शुभ नाम आपने क्या बताया? मीनू। मीनू। हाँ जी। मीनू जी, वैभव जी की पत्रिका हमारे सामने लग गई। तुला लग्न की पत्रिका है, मीन राशि है, और जैसे कि मैं इनके विदेश यात्रा के घर को अगर देखूं तो स्वामी अति मित्र हैं। देखिए अभी सही समय नहीं आया है। आप लोग जो ट्राई कर रहे हैं, अभी इनके जो बुध जब राशि इनकी स्ट्रांग होगी, बुध की जब अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में बुध आएंगे तब इनके योग बनने शुरू होंगे, और वो अभी अगले 8 से 10 महीने तक नहीं है। तो आप 8 से 10 महीने थोड़ा वेट करें और उसके बाद एप्लीकेशन दें। सही समय जो इनका है वो लगभग ये मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में जाके आएगा, और चौथे या 5वें महीने में। तो आप उस चीज को ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि धैर्य बना के रखिए। आप ट्राई जरूर करते रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। विदेश यात्रा इस बच्चे की किस्मत में है और ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और बाकी भाई आप तो स्वयं काशी विश्वनाथ जी की नगरी से हैं, तो आपको तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा वहाँ से आपको कृपा बरसाएंगे पूरी की पूरी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, हर हर महादेव जी। तो दर्शकों, अगर आपको भी लगता है आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए, बेहिचक हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए और जो भी आपकी परेशानी है उसका सोल्यूशन आप तक जरूर मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि अंगों का फड़कना शुभ या अशुभ। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी राहुल जी। बिल्कुल, तो हम बात कर रहे थे अंगों के फड़कने पे, तो हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे पूजन के रिलेटेड, जो आपने सवाल पूछा था कि पूजन लोग करवाते हैं और कराने के बाद भी उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बात प्लीज नोट डाउन करके रखिए। मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ हर बार कि कर्मों को अच्छा रखिए। पूजन काम करना तभी शुरू करेगा। अगर आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कालक है, आप दूसरे के लिए नुकसान करना चाहते हो, तो भूल जाओ कि भगवान आपको सहारा लगाएगा। खासकर शनिदेव जो कि न्याय मूर्ति हैं, वो तो बिल्कुल आपको छोड़ेंगे ही नहीं। तो इस बात को आप सोच के चलिए। कहीं ना कहीं जीवन में आपको किसी ना किसी मुकाम पे, कई लोग बहुत अहंकार में होते हैं, ये सोचते हैं कि अरे
ये काल क्या बिगाड़ेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नु जी एक डायलॉग लोग बहुत मारते हैं, काल अपना क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, है ना, ये बोलते हैं मुंह में। आप लोग बोलिएगा कि हाँ जी हम तो महाकाल के भक्त हैं, और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकले आप एक गरीब व्यक्ति को फटकार लगा रहे हैं या आपसे कोई बात कर रहा है आप उससे झूठ फरेब कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें किसी मायने में गिनती नहीं होती। दोस्तों अपने कर्मों को अच्छा करिए। और अगर आप लोग हल्की सी भी तकलीफ में हैं, कई बार ज्योतिष के अंदर ऐसा होता है कि आप 10 करोड़ के आदमी हो मगर आप 1 करोड़ पे पड़े हो, तो आपको वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ के आपको लग रहा है कि हम जी 10 करोड़ के व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा अगर फड़कता है तो वो अशुभ संकेत है जी। दोनों बाहों के मध्य भाग फड़के तो सुख की प्राप्ति होगी। मस्तक फड़के तो यह भूमि लाभ मिलने के संकेत है। मस्तक मतलब कई लोगों के यहाँ पे फड़कता है, तो ये पार्ट अगर आप लोगों का फड़केगा तो आप लोगों को भूमि मिलने के चांसेस बनते हैं, या आप लोगों का कहीं पे कोई भूमि का केस चल रहा हो, या कई बार पारिवारिक कलह भी चलता है भूमि के ऊपर, वो भी सॉल्यूशन हो सकता है। यदि आंखों के पास का हिस्सा फड़के तो प्रिय व्यक्ति से मिलने के संकेत हैं। आंखों के कोने फड़के तो यह धन प्राप्ति के संकेत है। अगर कपाल फड़के तो वो शुभ संकेत माना जाता है। कपाल मतलब क्या होता है, आपका हेड, ये फड़के तो ये शुभ संकेत माना जाता है। होठों का फड़कना किसी प्रिय वस्तु के मिलने के संकेत हैं। लड़कियों के लिए मैं यहाँ पे बता दूं एक खास बात, बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है और दायां अंग अगर फड़कता है तो अशुभ माना जाता है। जी जी। जबकि लड़कों के केस में दायां अंग फड़कता है तो शुभ माना जाता है और बायां अंग फड़कता है तो अशुभ माना जाता है। जी जी। तो दर्शकों मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन जानकारियों को नोट कर रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा रोचक हैं ये। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर रोकूंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम बताएं। राधे राधे जी। जी राधे राधे, आपका नाम? जी मैं स्वाति बात कर रही हूँ। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 8 अगस्त 1994। 8 अगस्त 1994। जन्म का समय? दोपहर के 3 बजे। दोपहर 3 बजे। और जन्म स्थान? जी मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी, मुंबई जन्म स्थान है आपका? हाँ जी। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ और मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, मेरी कोई भी वीडियोस वायरल ही नहीं हो रही हैं। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। बिल्कुल। स्वाति नाम बताया ना आपने अपना? जी गुरुजी। वृश्चिक लग्न की आपकी पत्रिका है, सिंह आपकी राशि है जी, और आपका सवाल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, है ना, यही आप? जी गुरुजी। जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देखिए सोशल मीडिया के लगातार सवाल आ रहे हैं नीतू जी, और आप लोग ये सवाल बार बार पूछ के मुझे बहुत दुख देते हो, क्योंकि मेरा YouTube चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करते नहीं हो और मेरे से आप सवाल पूछते हो कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। आपने YouTube चैनल खोला मेरा? आपने YouTube चैनल चेक किया आज तक मेरा? नहीं गुरुजी अभी नहीं खोला। आज ही जाके चेक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? खैर जोक्स अपार्ट, आपकी लाइफ के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, चंद्रमा बैठे हैं करियर भाव के अंदर, तो आप फैशन इंडस्ट्री की तरफ तो जाएंगे ही। यूट्यूब चैनल जो है आपका फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होगा, जो आपका मतलब सोशल मीडिया का चैनल है। जी गुरुजी। हाँ बिल्कुल टेंशन ना लें आप क्या करिए, आप सोमवार के दिन चावल का किसी भी गरीब व्यक्ति को आप चावल का दान कर सकते हैं, या अपने हाथों से आप चावल बनाइए और उस व्यक्ति को खिलाइए। खिचड़ी होती है चावल की, आप खिचड़ी बना सकते हो। हाँ जी गुरुजी। हाँ चावल आपको सोमवार के दिन अपने हाथों से बनाने हैं और जाके खिलाने हैं, ये काम आपको करना है। साथ में उसको आपको व्हाइट कलर की मिठाई भी खिलानी है। 7 सोमवार आपको ये उपाय करना है। और सोशल मीडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको धैर्य रखना है मेरी तरह ठीक है, आपको धैर्य रखना है। लाइफ में कोशिशें करती रहनी है, नया नया कंटेंट अपने लोगों के लिए लाना है, बहुत ही मेहनत का काम है। आपको मेहनत करनी है, लोगों तक अच्छा कंटेंट लेके आना है। ये नहीं कि आप कुछ भी, है ना, अच्छी चीज, नॉलेज की चीज, जिससे दूसरे लोगों को कुछ सीखने को मिले, उनको कुछ ज्ञान मिले, है ना, और एक रास्ता मिल पाए, उन्हें एक पाथ मिल पाए। कोशिश करते रहिए,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी। और सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो एक बार अपने दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि अगर आप राहुल जी के साथ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान सा तरीका है, आप गूगल पर जाइए और एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी टाइप कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे जुड़ने का लिंक राहुल जी से आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब की यहाँ पर राहुल जी ने चर्चा की है तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप राहुल जी के साथ जुड़ सकते हैं। और हम हमेशा सोशल मीडिया का एक सेगमेंट का क्वेश्चन जरूर लेते हैं। बिल्कुल। आज भी मैं वो ले लेती हूँ। बेनाम आया है इस बार भी राहुल जी। अच्छा, एक फीमेल का क्वेश्चन है जी। पहले उनकी बर्थ डिटेल बता देती हूँ। 7 अगस्त 1985। 7 अगस्त 1985 10:30 PM। 10:30 PM। ओके। बहराइच उत्तर प्रदेश। ओके। इनका कहना है कि ये शादीशुदा हैं। इनका कुछ टाइम पहले अट्रैक्शन हो गया था किसी और के थ्रू, अब इनके हस्बैंड को पता चल गया है। इनकी मैरिड लाइफ में एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है। तो ये जानना चाहती हैं कैसे ये चीज़ें नॉर्मलाइज हों ताकि वो इस चीज़ों से बाहर निकल कर आ सकें। शादी से पहले इनका नहीं, अभी फिलहाल। अच्छा, अभी। ओके ओके ओके। तो एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है ना। चलिए पत्रिका इनकी देख लेते हैं। मेष लग्न की पत्रिका है, मेष इनकी राशि है। और इनके अगर हम चंद्रमा की और शुक्र की दशा देखें, बिल्कुल इनके अति मित्र हैं, मित्रावस्था के हैं। बट इनके शनि बैठे हुए हैं 7वें घर में, जो आपके शादी के घर के होते हैं। और शनि से बच पाना बहुत आसान नहीं होता। मेरी मानिए, आपका लग्नेश मंगल है, आप अपने हस्बैंड से बात करिए। आपको उनसे बात करने की आवश्यकता है, इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। अगर इस मैटर से आप जितना दूर भागेंगी परिस्थितियां उतनी उलझती चली जाएंगी। यहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत है, उनके साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हो सकता है कि आपके संबंध विच्छेद भी हो जाए इस छोटी सी बात पे। मैं परिस्थितियाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और आप कुछ समय के लिए देखिए, वैसे मेरा सजेशन अगर माने, इस तरीके का कार्य होना ही नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। आदमी को कभी भी 2 नौका में सवारी नहीं करनी चाहिए। 2 नाव में सवारी करना बहुत ही, मतलब भगवान नहीं झेल पाए तो आप तो फिर भी इंसान हैं। तो 2 नौकाओं में सवारी मत करिए, आप एक चीज़ पे रहिए, या तो ये या तो ये ना। बाकी मानना आपका काम है, मेरा काम सजेशन देना है। सजेशन के तौर पे मैं यही कहूँगा कि आप अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट करिए और आप अपने लिए एक कार्य कर लीजिए छोटा सा। आप हो सके तो शनिवार के दिन एक चौमुखी दीपक जलाइए और उस चौमुखी दीपक के अंदर आप एक रुपए का सिक्का रख दीजिएगा और उसको आप पीपल की जड़ में जला के आइएगा। प्रत्येक शनिवार आप ये करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिन्हें आप फेस कर रहे हैं, उनके अंदर से आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा और आप उनको सॉर्ट आउट कर पाओगे। गांठ उलझ जाती है ना, गुच्छा बन जाता है, तो हम धीरे धीरे खोलते हैं तो हमें छोर मिलना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही एकदम ठीक हो जाएगा सब कुछ, गलती बहुत बड़ी है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा आपको। जी जी। तो हमारे तमाम दर्शक जो हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि परेशानियाँ आती हैं हम सभी के जीवन में, लेकिन धैर्य, हिम्मत, साहस के साथ हम उन परेशानियों से जूझ सकते हैं। और सही गाइडेंस के अंडर अगर हम चलते हैं तो उन परेशानियों से लड़कर हम बाहर भी निकल सकते हैं। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से 24x7 बात कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने एक सोशल मीडिया का सवाल लिया, एक महिला का ही सवाल था। हमारी बहुत सारी फीमेल व्यूअर्स भी होंगी जो कि प्राइवेटली अपनी कुछ बात रखना चाहती हैं लेकिन किसी मेल के साथ नहीं वो शेयर कर सकती हैं। तो हमारी टीम में फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, आप प्राइवेटली, सीक्रेटली, डिस्क्रीटली उनके साथ बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। फिलहाल आज वक्त हो गया राहुल जी हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इसी के साथ दर्शकों, मैं भी चाहूँगी आप सभी से इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें